क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव? माननीय तेजस्वी यादव युवा हैं और हम सभी युवाओं का दर्द वो बेहतर समझ सकते हैं। हमारे लिए वो ही मसीहा हैं और वो इस मैटर को ज़रूर सुनेंगे और जल्द से जल्द बहाली करेंगे। और ये समझ लीजिए 32 साल लमसम बीत गया है। 32 साल बाद 32 साल के युवा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही इसका समस्या का समाधान करेंगे और पूरा विश्वास है कि ये हम लोग की समस्या को बिल्कुल सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त राबरी आवास के सामने मौजूद है। आपको बता दें कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है लोगों की जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। खास करके स्वास्थ्य विभाग जब से तेजस्वी यादव को मिला है उस पद स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर के लगातार यहाँ छात्र आते रहते हैं और तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग में बहाली की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का जो हाल है बिहार में वो तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं। और आपको बता दें यहाँ पे जो है आयुष के चिकित्सक आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों आए हुए तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, क्या मांगे हैं आप लोगों की। हम लोग 22 साल से इंतज़ार में हैं। BTCC जो बहाली निकाला गया था 3270 आयुष चिकित्सकों का, फरवरी माह में ही काउंसलिंग करा दिया गया और उसके बाद हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तक बहाली नहीं हुई है, जबकि हम लोग कोरोना काल में भी सेवा दिए हैं। बहुत चिकित्सक जो है कोरोना काल में हम लोग के काल में समा गए हैं, अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 3270 चिकित्सकों का बहाली हो जाए। और आप लोग तेजस्वी यादव से क्यों मिलने आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को फरवरी में ही काउंसलिंग करा लिया गया था और उस समय से हम लोग चक्कर पर चक्कर यहाँ काट रहे हैं। अभी तक हम लोग को पोस्टिंग नहीं हुआ है, अभी तक मेरिट लिस्ट भी नहीं आया है हम लोग को। 2022 में ही हुआ था। हाँ, 2022 में ही फरवरी में हम लोग को काउंसलिंग करा लिया गया है और उस समय से ही हम लोग को डेट बाई डेट दिया जा रहा है। हम लोग को अभी तक नहीं पोस्टिंग हुआ है, नहीं हम लोग को अभी तक रिजल्ट आया है। कौन से पोस्ट की बहाल करके लिए? आयुष चिकित्सक हैं हम लोग, 3270 आयुष चिकित्सक। कितना है? 3270 आयुष चिकित्सक हम लोग हैं पूरे बिहार में? जी, पूरे बिहार में। क्या लगता है तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा या उस पर काम करेंगे क्या? हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी विकास पुरुष है, रोजगार पुरुष है और हम लोगों के मांग को पूरा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज तक जो सरकार कोई नहीं कर पाई थी, तेजस्वी जी जल्द से जल्द आयुष चिकित्सकों को नियुक्त करने का आदेश करेंगे। क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव? क्या माननीय तेजस्वी यादव युवा हैं और हम सभी युवाओं का दर्द वो बेहतर समझ सकते हैं। हमारे लिए वो ही मसीहा हैं और वो इस मैटर को ज़रूर सुनेंगे और जल्द से जल्द बहाली करेंगे। क्यों आए हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे क्या? हाँ, पिछली बार मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर हम लोग दिए थे आश्वासन, बोले थे कि हाँ 15 दिन के अंदर में कमेटी गठन होगी और एक कमेटी गठन तो उन्होंने करवाया है। और फिर हम लोगों ने याद दिलाने के लिए आया है माननीय मंत्री जी से कि हाँ हम लोग का जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आप इंतज़ार की घड़ी ख़त्म कराइए और जल्दी से जल्दी बहाली कराइए। हम लोग 22 साल बाद फॉर्म आई थी और फॉर्म भरे हुए 3 साल, यानी कि 25 साल पहले बहाली परमानेंट आई थी और 25 साल बाद ये अगर होता है तो 25 साल बाद ज्वाइनिंग होगा। यानी डॉक्टर की बहाली 22 साल बाद आई थी आयुष विभाग में। 22 साल बाद आयुष चिकित्सकों की बहाली बिहार सरकार ने निकाली थी और 22 साल बाद ये फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरे हुए 3 साल हो गया। इसलिए नई सरकार, नई उम्मीद और नए जोश के साथ नए स्वास्थ्य मंत्री और युवा स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम लोग लगातार आते रहेंगे और मंत्री जी को याद दिलाते रहेंगे कि हाँ हमें आप सुनिश्चित करें। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे क्या? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल सुनेंगे और सुनना भी चाहिए, क्योंकि लालू जी के सरकार में ही परमानेंट वैकेंसी आई थी स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद लालू यादव के समय में आई, उसके बाद आई ही नहीं। उसके बाद कभी नहीं आई, उसके बाद फिर कभी नहीं आई है। और ये समझ लीजिए 32 साल लमसम बीत गया है। 32 साल बाद 32 साल के युवा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही इसका समस्या का समाधान करेंगे और पूरा विश्वास है कि ये हम लोग की समस्या को बिल्कुल सुनेंगे। 3 साल से ये वैकेंसी 3270 आयुष चिकित्सक का निकला हुआ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसका कोई काउंसलिंग करा करके हम लोगों को बस ऐसे ही बताया जा रहा था। पिछले सरकार जो मंगल पांडे थे, 1 सप्ताह में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे करते रहे, लेकिन खुद अभी तो वो खुद है नहीं
अब जो सरकार है वो इस तरह के बात को समझेंगे और हम लोगों को दुख दर्द को भी समझेंगे, परेशानी को यानी जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी वो अब ये सरकार कर पाएगी। जी बिल्कुल कर पाएगी। लेकिन पद पे तो अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, बस जो है महागठबंधन बदला है और कुछ तो नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी है ना, स्वास्थ्य मंत्री जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो उनका काम था केवल कहने का। वो 3200 बार जा कर के मंच पर जा कर के 3200 बार जहाँ तहाँ जाते थे, वहाँ बोलते थे आयुष चिकित्सक की बहाली, आयुष चिकित्सक की बहाली हम से कर रहे हैं, आयुष चिकित्सक की बहाली कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और अब इन पे तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा है कि 32 साल के युवा 32 साल बाद ये हम लोगों का आयुष चिकित्सक परमानेंट बहाली बिल्कुल करेंगे। इन पर भरोसा है, विश्वास के साथ हम लोग आए हैं। इनको बस इनको केवल बताने की जरूरत है, जानकारी कान में आना चाहिए, ये सब करेंगे। आपने साफ तौर पे सुना है, इनका कहना है कि जो है आयुष विभाग में लगातार पिछले 1996 के बाद से अभी तक बहाली नहीं निकली। यानी लालू यादव जब सरकार में थे तभी इस पद पे बहाली निकली थी आयुष चिकित्सक की, लेकिन अभी तक नहीं निकली है। अभी जो है यानी 3 साल पहले इस पे पद पे बहाली निकली और इसका काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पद पे बहाल की जाए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में भी जो है लगातार काम किए और बहुत से डॉक्टरों की जान चली गई। डॉक्टर जो है अब पूरी तरीके से उनके परिवार जो है असहाय हो चुके हैं। अब वो किस तरह से अपने परिवार को चलाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।